चलिए हम चलते हैं आज का सेशन स्टार्ट करते हैं। आज तो कोहरा बहुत ज्यादा है ना। चलिए अब लग रहा है कि ठंडी अपना कहर ढा रही है। ठीक है, इसमें दो फायदा होता है, एक खाने का और नहाने का, है कि नहीं। नहाना भी नहीं पड़ता, खाना जितना मन को उतना खाइए, पच जाएगा सब। गर्मी में थोड़ा अगर सुबह का शाम, शाम को सुबह खा लेंगे तो समस्या हो जाती है। आई समय चाहे जो भी जाए, मशीन इस समय हैवी हो जाती है, हमको लगता है। हंस क्या रहे हैं। अगर किसी के यहाँ प्रोग्राम हो जाता है, अगर 1,000 आदमी की व्यवस्था करना उसको, तो 2.5 गुना वो लेके चलता है। सबकी स्पीड भी जाती है, जहाँ 4 पूरी खाने वाले व्यक्ति 8-8 10-10 पूरी खींचते हैं। चलेगा, स्टार्ट करते हैं। आलू मटर चल रहा है इस समय मार्केट में। बोला कि आलू मटर गोभी चल रहा है जोरों शोर से। ठीक है, 5 रुपया में 3 फूल। देखिए स्थिति ऐसी आ चुकी है कि जहाँ 60 रुपया में एक फूल भी 80 रुपया फूल मिलता था गोभी हरा, अब सोचिए उसकी उसकी जो मतलब कि जो उसका मान कितना घट गया है। हर चीज का समय आता है, इसलिए पता चलता है। ठीक है, कभी गोभी को गुमान रहा होगा अपने दाम पर, आज गुमान करके दिखाए, छोड़ देंगे से कोई लेगा ही नहीं इस समय। चलेगा, हम स्टार्ट करते हैं आज का सेट। ठीक है, आज हम लोग जो पहला प्रश्न लिए हैं वो लिया गया आपका चाल दूरी समय से। ठीक है, देखिए आपका ट्रेन मतलब चाल दूरी समय में जो ट्रेन वाली सवाल आती है ना, उस पर है। आपको स्क्रीन पे आप पहला प्रश्न दिख रहा होगा, 240 मीटर लंबी रेलगाड़ी समान दिशा में 6 किमी बटा घंटा की चाल से चलने वाले व्यक्ति को 9 सेकंड में पार करती है। कितना सेकंड में? 9 सेकंड में पार करती है। उसी चाल से यह रेलगाड़ी 372 मीटर लंबी सुरंग को कितने समय में, समय सेकंड दिया पूछ रहा है, में पार करेगी। सबसे पहले बात हम ध्यान समझेंगे इसको कि ट्रेन की चाल हमें नहीं पता है, ट्रेन की चाल हमें पता नहीं है, लेकिन ट्रेन किसी व्यक्ति को पार कर रही है। जो ट्रेन की लंबाई दिया गया है वो ट्रेन की लंबाई 240 मीटर है। ये एक ट्रेन है बेटा, सुना नहीं सुना, थोड़ा सा गड़बड़ बन गया, समझिए आप लोग। ये एक ट्रेन है, ठीक है, इस ट्रेन की लंबाई 240 मीटर है और एक व्यक्ति चल रहा है। मान लीजिए यहाँ कोई व्यक्ति है, एक व्यक्ति चला है जिसकी स्पीड 6 किमी बटा घंटा दिया गया है। तो इसको मैं मीटर बटा सेकंड बदल देता हूँ। ठीक है, इसको मैं मीटर बटा सेकंड बदलता हूँ। तो 6 किलोमीटर प्रति घंटा मुझे छोटा में बदलना है, किलोमीटर से मीटर पर सेकंड करना है, छोटा में बदलना है, इससे छोटा वाला ऊपर होगा, मतलब 5 बटा 18, 6 कम 6 36 18, मतलब जो व्यक्ति की स्पीड है 5 बटा 3 मीटर पर सेकंड है। व्यक्ति जा रहा है, तो जब ट्रेन भी उसी दिशा में जाएगी, व्यक्ति भी उसी दिशा में जाएगा, तो दोनों का जो चाल होगा सापेक्ष चाल, वो सापेक्ष चाल क्या होता है? माइनस होता है, अंतर होता है बेटा, सापेक्ष चाल। ठीक है, तो इसकी चाल हमें नहीं पता, ट्रेन की चाल मान लीजिए x, मान लीजिए, क्या दिक्कत है। तो जो सापेक्ष चाल होगा वो होगा x माइनस 5 बटा 3, ये चाल हो गया। मेरी बात में सापेक्ष चाल बेटा, चाल बराबर दूरी बटा क्या होता है? समय। दूरी तो ट्रेन खुद की लंबाई के बराबर पार करेगी ना भाई, तो दूरी तो आपका हो जाएगा 240। ध्यान समझिएगा, ये चाल हो गया, ट्रेन की चाल और व्यक्ति की चाल, जो सापेक्ष चाल होगा वो x माइनस 5 बटा 3। चाल बराबर दूरी बटा समय, दूरी 240, समय देखिए कितने सेकंड में पार करे बेटा, बटा क्या करेंगे 9 सेकंड कर देंगे। ठीक है, इसको हम 3 से काटते हैं, 3 से काटेंगे 3 8 24 0, 3 तरीका। एक बात ध्यान देंगे, हमें x का मान निकाला है, ये जाएगा उधर क्या होगा प्लस x बराबर उधर 80 बटा कितना है 3 है, अब प्लस 5 बटा कितना हो जाएगा 3। दोनों का देखिए हर सेम है कि नहीं सेम है, ऊपर जोड़ दीजिए 80 5 85 बटा 3, 85 3 से नहीं कटने वाला ना बेटा, ये हो जाएगा मीटर पर सेकेंड। ये किसकी चाल हो गई? ट्रेन की चाल हो गई, वही ट्रेन की चाल। अब ये ट्रेन एक सुरंग को पार करना चाहती है, जिसकी जो सुरंग की जो लंबाई है वो दिया गया आपका 372।
372 मीटर सुरंग को पार करना चाहती है। तो जब ट्रेन इस सुरंग को पार करेगी तो खुद की लंबाई भी चलेगी और इसकी लंबाई भी चलेगी। मेरी बात समझ में आ रहा है कि समझ में आ रहा है? तो इसको पार करने में लगा समय, समय बराबर क्या होता है बेटा? दूरी बटे क्या? समय बराबर दूरी बटे 4। तो दूरी दोनों का योग चलना पड़ेगा ना बेटा। तो ये 2 हो जाएगा, 0 2 हो जाएगा, ये 7 और 4 11 हो जाएगा, इसीलिए 3 2 5 1 6। ये हो गया दूरी। और चाल कितना है? 85/3। तो मुझे चाल को नीचे रखना है। जिस चीज को नीचे रखना होता है, अगर वो बटा में दिया तो पलट के क्या कर देंगे? गुणा कर देंगे। मतलब 3 ऊपर और 85 कहाँ आएगा? 85 आपको पता है कि 17 से कटता है, 17 पंजे 85। एक बार 17 से देख लेते हो। 17 तिया 51, 61 है, 10 बचेगा, 10 बचेगा, ये 2 आ जाएगा। कितना हो गया? 102। 17 छक्का कट गया, 17 पंजे 85। अब करना क्या है? या तो इस 3 का 3 में इस 5 का भाग दे दीजिए, उसका फिर 3 का गुणा कर दीजिए, या 5 का इसमें भाग दीजिए फिर 3 का गुणा कीजिए, जिसमें आपको अच्छा लगे। मैं 5 से इसको काट दे रहा हूँ। 5 सत्ते 35, बचेगा 1, भाग नहीं जाएगा, पॉइंट बढ़ा के 0 बढ़ाएंगे, 10, 5 गुना के 10, अब गुणते कितना डाला? 3, बस 3 गुना के 6 हो जाएगा, पॉइंट 3 सत्ते 21। मतलब ट्रेन उस सुरंग को पार करने में कितना सेकंड लेगी? 21.6 सेकंड का समय लेगी। फिर समझते हैं, एक ट्रेन किसी व्यक्ति को 9 सेकंड में पार करती है। ट्रेन की चालें पता है, व्यक्ति 6 किमी/घंटा की स्पीड से चल रहा है। तो जब दोनों एक ही दिशा में चलेंगे तो दोनों का चाल जो घट जाएगा। तो जो व्यक्ति की चाल दिया था 6 किलोमीटर/घंटा, मैंने 5/18 से गुणा किया ताकि ये बदल जाए मीटर/सेकंड में। तो 3 से काटा मैंने, 6 कम 6 6 18, 5/3 मीटर/सेकंड। अब ये चाल हो गया व्यक्ति की, एक्स चाल माने मैंने ट्रेन की। तो जो चाल हो जाएगा वो अंतर लेंगे हम लोग इनका, क्योंकि दोनों एक दिशा में जा रही है, इसलिए x - 5/3 ये सापेक्ष चाल है। चाल बराबर दूरी बटा समय। दूरी आपका ये खुद की, अभी सुरंग की बात नहीं हो रही है, केवल ट्रेन की बात है। ट्रेन खुद की लंबाई पार करेगा उस व्यक्ति को पार करते समय 240, अब बटा समय 9 सेकंड। तो 3 से मैंने काटा, 80/3 आया। इसको मैंने इधर किया, इधर माइनस इधर प्लस, दोनों का हर सेम है, ऊपर जोड़ दिया 85/3। ये ट्रेन की चाल आ गई। अब ट्रेन सुरंग को पार करी है, तो सुरंग को पार करते समय वो खुद की लंबाई चलेगी और सुरंग की भी लंबाई चलेगी, इसे मैं दोनों को जोड़ दिया, आ गया इतना। तो समय निकालना है, समय बराबर दूरी बटे चाल। दूरी 612, चाल 85/3, लेकिन मुझे चाल को नीचे रखना है, इसलिए मैं पलट के गुणा कर दूंगा 3/50। 70 से काटा 36 आया, 55 आया, 5 से कटेगा 36 का 7.2 आएगा, गुणा कर दे 21.6 आ जाएगा। मेरी बात समझ आएगी इसमें? स्क्रीनशॉट लेना तो एक बार स्क्रीनशॉट लीजिए, फिर आगे हम लोग चलते हैं, ठीक है? चलेगा, हो गया सलीम जी? हुआ? इसको रेज करें। अगला प्रश्न देखिए आपको दिया है, शांत हो जाइए। 7 सेमी त्रिज्या, 7 सेमी त्रिज्या वाले एक अर्धगोले का वक्र पृष्ठीय क्षेत्रफल है। ठीक, अर्धगोला, गोला कैसा है? वक्र पृष्ठ आधा है, ठीक है। पाई का मान आपको पाई/7 लेना है। तो पहले बात, अगर पूरा गोला होता, क्या बेटा आपका? तो वक्र पृष्ठ मतलब जो घुमा, ऐसे घुमा हुआ है, ठीक है, वक्र पृष्ठ। नहीं समझा? कोई गेंद है, अगर ऊपर से हम पॉलिश करें तो उसकी जो बाहर हम पॉलिश करें वही वक्र पृष्ठ होता है। ये अगर पूरा पृष्ठ होता, अगर पूरा गोला का था, ये हम लोग ऐसे निकालते हैं। पूरे गोले का जो पृष्ठीय क्षेत्रफल होता है, एरिया होता है, वो होता है 4πr², पूरे गोले का। लेकिन गोला आधा हो गया, आधा होने का मतलब गोले का जो शेप हो गया ये इसका। इस समय इसके 2 पृष्ठ हैं, इस गोले के 1 पृष्ठ थे, लेकिन जब इसको आपने काटा इसके 2 पृष्ठ हो गए। ये ऊपर वाला जो हो गया समतल पृष्ठ हो गया, और ये वाला वक्र पृष्ठ है। मेरी बात सुनिएगा, ये वाला वक्र पृष्ठ है। अगर इस अर्धगोले का संपूर्ण पृष्ठ पूछता तो 3πr², लेकिन हमें गोल अर्धगोले का पूछा है, पूरा गोला होता 4πr²। आधा गोला के लिए क्या करेंगे?
2 से भाग करेंगे, वक्र पृष्ठ की बात कर रहा है तो 2 से काटेंगे तो आर का 2 पाई आर स्क्वायर होता है, ये अर्धगोले का। अगर वो भी वक्र पृष्ठ है, ये वाला साइड, ये वाला अर्धगोले का संपूर्ण पृष्ठ पूछता तो क्या निकालते हैं, 3 पाई आर स्क्वायर। ठीक है, यहाँ 2 पाई का मान खुद कह रहा कि 22/7 लेना, 22/7। आर का मान दिया गया, आर का मान कितना बेटा दिया गया, 7 से दिया गया, लेकिन यहाँ पे आर कितनी स्क्वायर लिखा, आर स्क्वायर मतलब आर कितना बार है, 2 बार है, 7 गुणे क्या लिखेंगे, 1 7 7 कट जाएगा। ठीक है, 22 गुना कितना हो जाएगा 44, और गुणते क्या हो जाएगा 7 गुणा कीजिए, 7 चौक 28 को 8 हासिल 2, 7 चौक 28 2 308 सेमी स्क्वायर हो जाएगा, गोले का पृष्ठीय क्षेत्रफल होगा। मेरी बात सुने, पूरा गोला 4 पाई आर स्क्वायर, आधा गोला 2 पाई आर स्क्वायर, अगर अर्धगोले का संपूर्ण पृष्ठ पूछे तो 3 पाई आर स्क्वायर। ठीक बेटा, हाँ अगर आयतन पूछेगा गोले का तो 4/3 पाई आर क्यूब, ये पूरे गोले का आयतन होगा। अगर आधा गोला कहेगा तो 2/3 हो जाएगा। मेरी बात सुने, चलेगा, नोट कर लीजिए, फिर आगे हम चलते हैं। ठीक है, आगे चला जाए भाई, आया था आपका, चलेगा। चलेगा, अगला प्रश्न देखिए, आपको इसमें दिख रहा होगा कि एक आदमी 6 किमी प्रति घंटा, मतलब शांत पानी में, एक आदमी शांत पानी में, मतलब पानी चल नहीं रहा है, पानी रुका हुआ है, मतलब पानी उसके चाल को प्रभावित नहीं करता, तब के लिए बात हो रही है। एक आदमी शांत पानी में 6 किमी बटा घंटा की चाल से तैर सकता है। अगर पानी ठहरा हुआ है तो उसमें चाहे जिस दिशा में जाए वो 6 की स्पीड से तैर सकता है। फिर कह रहा है लेकिन उसे धारा के प्रतिकूल, प्रतिकूल मतलब उल्टा, धारा के उल्टा, अगर पानी चल रहा तब, ठीक है, लेकिन उसे धारा के प्रतिकूल तैरने में, धारा के अनुकूल तैरने की तुलना में, प्रतिकूल तैरने में धारा के अनुकूल तैरने की तुलना में 3 गुना समय लगा। जो प्रतिकूल जाने में जितना मतलब जो समय लग रहा है वो अनुकूल की तुलना में 3 गुना समय लग रहा है। मेरी बात समझ रहा, आगे चलिए। धारा के अनुकूल तैरते समय आदमी की गति क्या है। ठीक है, सबसे बड़ा प्रश्न देखा भाई, दूरी तो उसे उतना ही जाना है भाई, ये मान लीजिए इधर जाना है, ये प्रतिकूल है, ये प्रतिकूल है, मतलब धारा इधर जा रही तो व्यक्ति इधर जा रहा है, तो प्रतिकूल जा रहा है, धारा इधर बह रही है, लेकिन जो वापस इधर से आ रहा है तो अनुकूल हो गया। क्या बेटा आपका, अनुकूल हो गया। तो कहने का मतलब जब धारा के प्रतिकूल जा रहा है, क्योंकि धारा इधर जा रही है, धारा इधर जा रही है, व्यक्ति उधर जा रहा है, इसी को प्रतिकूल बोला जाता है। तो प्रतिकूल जाने में जो समय लग रहा है वो अनुकूल की तुलना में 3 गुना है। तो अनुकूल देखिएगा, ये आपकी धारा ही है, धारा थोड़ी बदल रही है, धारा उधर जा रही है, व्यक्ति उधर भी जा रहा है, इसे अनुकूल बोलेंगे। तो जब इधर जाए तो उसे जल्दी जल्दी पहुंच जाएगा, समय कम लगेगा, क्योंकि सपोर्ट धारा भी करेगी उसके साथ। तो मैं बात कर रहा हूं कि अगर अनुकूल, ठीक ना, अगर अनुकूल जाने में 1 यूनिट का समय लग रहा है तो प्रतिकूल जाने में कितना लगेगा, प्रतिकूल जाने में 3 यूनिट का समय लगेगा। 3 मतलब अनुकूल अगर 1 लग रहा है तो जाने में प्रतिकूल जाने में 3 यूनिट का समय लग जाएगा। ये टाइम का रेशियो है, ध्यान दिया गया। दूरी तो दोनों स्थितियों में सेम चलनी है, दूरी कांस्टेंट, डिस्टेंस बराबर स्पीड इनटू टाइम, तो यहाँ पे दूरी सेम है। इस स्थिति में मैंने बताया है कि जो टाइम का अनुपात होता है वो स्पीड का उल्टा उल्टा होता है, या जो स्पीड का अनुपात मतलब जो चाल का अनुपात होता है वो समय का उल्टा होता है। तो टाइम का अनुपात दिया गया तो स्पीड का अनुपात कितना हो जाएगा, 3:1 हो जाएगा। तो यहाँ स्पीड में कितना का अंतर है, 2 यूनिट का अंतर है भाई, स्पीड में 2 ही का अंतर है ना। और वो अंतर मिलता कहां से, क्योंकि दोनों स्थितियों में धारा तो सेम स्पीड चलेगी, धारा तो सेम स्पीड चलेगी आपकी। तो जो अंतर होता है वो व्यक्ति की चाल का, शांत पर जो शांत जल में उसकी चाल है वही अंतर होता है। अंतर दिया कितना बेटा,
6 किमी पर घंटा दिया गया, कोई दिक्कत तो नहीं। 1 यूनिट का मान कितना आएगा, 2 से भाग देंगे, 2 तिया 3 किलोमीटर प्रति घंटा हो जाएगा, ये 1 यूनिट का मान है। तो अनुकूल चाल क्या है, अनुकूल चाल कितना है, 3 यूनिट। तो 3 का मान निकालेंगे, 1 का मान जब 3 है तो 3 यूनिट का मान 3 त्रिक क्या 9 किलोमीटर प्रति घंटा। मतलब उसकी जो धारा के अनुकूल जो उसकी स्पीड है वो कितनी है, 9 किलोमीटर प्रति घंटा। मेरी बात सुन रहा है। अगर अनुकूल पूछता तो अनुकूल आपका कितना है 3, क्योंकि अनुकूल सॉरी प्रतिकूल पूछता तो प्रतिकूल तो 1 यूनिट, 1 यूनिट का मान निकाले 3 किलोमीटर प्रति घंटा। तो प्रतिकूल वो 3 की स्पीड से चल रहा है, अनुकूल कितने की स्पीड से चल रहा है, 9 की स्पीड, तभी तो समय कम लगेगा। बेटा समय आपको, चलिए नोट करके फिर आगे चला जाए, ठीक है, चला जाए, देखेगा। चलिए देखिए बेटा, अगला प्रश्न देखिए दिया गया है, एक ट्रेन, ठीक, शांत हो जाइएगा, एक ट्रेन 45 मिनट में एक निश्चित दूरी तय करती है। कितना मिनट में, 45 मिनट टाइम दिया गया, 45 मिनट में निश्चित दूरी तय करती है। फिर कह रहा कि यदि इसकी गति 5 किमी बटा घंटा कम कर दी जाए, इसकी स्पीड को 5 किमी प्रति घंटा क्या कर दिया जा रहा है, कम कर दिया जा रहा है। जब उसकी स्पीड कम होगी तो भाई जाहिर सी बात समय क्या लगेगा, ज्यादा, ठीक है, कम कर दी जाती है तो वह समान दूरी, ये कीवर्ड है, दूरी उतना है, दूरी बदल नहीं रहा है, दूरी कांस्टेंट है, समान दूरी को तय करने में 5 मिनट अधिक समय लेती है। 5 मिनट क्या लगी, अधिक समय लेती है, ठीक है, लेती है। दूरी किमी में है, आपको बताना है। पहली बात तो कोई भी देखिए टाइम का अनुपात दिया गया, टाइम पहले स्थिति में टाइम कितना ले बेटा, 45 मिनट, पहले स्थिति में जो टाइम ले रहा है वो 45 मिनट, लेकिन जब इसकी स्पीड जो है 5 किलोमीटर प्रति घंटा कम कर दिया जा रहा है तो उसे अब 5 मिनट क्या ले रहा है, ज्यादा ले रहा है। तो पहले 45 मिनट, अब कितना लेगा वो, 50 मिनट लेगा। ये टाइम हो गया बेटा, ये मिनट से मिनट जाएगा, 5 से काटेंगे, 5 9 45 जाएगा, 5 10, ये टाइम का अनुपात है। एक चीज में कहा कि उसी दूरी को, तो मैंने बताया है कि डिस्टेंस मतलब दूरी बराबर चाल गुणित क्या होता है समय, दूरी कांस्टेंट है, इसलिए जो स्पीड का अनुपात होगा, मतलब जो चाल का अनुपात होगा वो टाइम के अनुपात का उल्टा होगा। तो चाल का अनुपात कितना हो जाएगा, स्पीड का अनुपात कितना हो जाएगा, 10:9 हो गया। इसका मतलब पहले उसकी स्पीड 10 थी, अब स्पीड कितनी हो गई, कितना कम किया गया, 1 यूनिट, जबकि 1 का मान कितना दिया गया, 5 किलोमीटर प्रति घंटा। तो चाहे आप यहाँ से निकाले चाहे यहाँ से निकालिए, अगर यहाँ जाएंगे 10 मिनट तो 10 मिनट का निकालिए, 10 यूनिट का मान निकालिए, सॉरी 10 यूनिट का मान, 1 यूनिट का मान 5 किलोमीटर प्रति घंटा, तो 10 यूनिट का मान 50 किलोमीटर प्रति घंटा। इसका मतलब ये हुआ कि उसकी जो पहले स्पीड थी, ठीक है, इसका मतलब उसकी जो पहले स्पीड थी वो कितनी थी, 50 किलोमीटर प्रति घंटा। तो 50 किलोमीटर प्रति घंटा की रफ्तार से वो कितने समय तक दौड़ा है, 45 मिनट तक दौड़ा है। आपको दूरी निकालना है, आपको पता होगा कि दूरी बराबर सूत्र क्या होता है, चाल गुणते समय, चाल तो मैंने निकाल लिया है 50, लेकिन समय को मुझे घंटा में लिखना है, क्योंकि दूरी आपको निकालना किलोमीटर में। ये 50 किलोमीटर प्रति घंटा तो दिया गया, ये 45 मिनट दिया गया, इसको क्या करेंगे बेटा, वो 60 से भाग करेंगे, जब 60 से भाग करेंगे तो किस में हो जाएगा आपका, घंटा हो जाएगा, बस हो गया, ये 40 समय हो जाएगा। तो यहाँ से एक जीरो से जीरो चला जाएगा, ठीक बेटा, बहुत करेंगे 3 से काट देंगे तो बेटा, 3 से काटेंगे 3 गुना के 6, इसको 3 से काटे कितना आएगा 15, 15 पचे 75 में 2 से भाग देना, 75 का था 37.5, ठीक ना, थोड़ा सा दिक्कत बेटा हो रही है, देखिए 15 है, ये 5 है, 15 पचे 75, 75 में 2 से भाग करना है तो आधा करना है, मतलब 37 कितना रहेगा 5 आ जाएगा किलोमीटर। तो जो दूरी है वो कितना है 37.5 किलोमीटर है, समझ आया कि नहीं।
बताइए, इतना आसान सवाल जो आप लोग नहीं कर पा रहे हैं। ठीक है, जबकि चाल दूरी समय में कितना समय तक पढ़ा है, जितना लंबा चैप्टर ये चला उतना लंबा कोई चैप्टर नहीं चला होगा, फिर भी आप लोग की स्पीड इतनी डाउन है। सारा खेल ठंडी का असर दिख रहा हमको लग रहा है, बिस्तर से बाहर निकलने का मन ही नहीं कर रहा होगा। चले आगे देखिए बेटा, चले आगे बोलो। अगला प्रश्न देखिए, आपको स्क्रीन पे दिख रहा होगा, एक बेलनाकार पोल, ठीक, एक बेलनाकार पोल का वक्र पृष्ठ क्षेत्रफल, एक बेलनाकार कोई पोल है जिसका वक्र पृष्ठ क्षेत्रफल और आयतन क्रमशः 132 मीटर स्क्वायर और 528 मीटर क्यूब है। पोल की ऊंचाई क्या है? आपको पोल की ऊंचाई, आपको क्या दिया गया, पहले पृष्ठीय क्षेत्रफल दिया गया। पोल मतलब होता है देखिए बेलन, इस प्रकार बेलनाकार कोई पोल है, ये हो गया, ये हो गया, ठीक बेटा। इसका वक्र पृष्ठीय क्षेत्रफल, तो ऐसे कोई बेलन है, ये मैंने मार्क कर देखिए, ये आपका क्या है, एक बेलन है। तो ये साइड का जो कैसा पृष्ठ है, इसका वक्र पृष्ठ है ना, ये वक्र पृष्ठ है। समतल पृष्ठ ये वाला ऊपर वाला हिस्सा होगा और ये वाला हिस्सा, तो हम बस वक्र पृष्ठ की बात करते हैं, इसकी ये साइड साइड बात कर रहे हैं, ठीक बेटा, ये वक्र पृष्ठीय क्षेत्रफल की बात कर रहा है। तो इस साइड में आपको पता है बेलन का जो वक्र पृष्ठीय क्षेत्रफल होता है वो क्या होता है, 2 पाई आर एच, ये किसी बेलन का वक्र पृष्ठीय क्षेत्रफल होता है 2 पाई आर एच। इसका मान दिया गया 132 मीटर स्क्वायर, मेरी बात में है। और इस बेलन का आयतन मतलब इसमें कितना चीज आ सकता है, समा सकता है, आयतन। तो बेलन का आयतन दिया गया, तो बेलन का आयतन क्या होता है, पाई आर स्क्वायर एच, पाई आर स्क्वायर एच बराबर कितना, 528 दिया गया है। बेलन का वक्र पृष्ठ दिया गया है, बेलन का आयतन दिया गया है। आपसे क्या पूछा बेटा, इसकी हाइट ज्ञात कीजिए, क्या ज्ञात कीजिए, ऊंचाई ज्ञात कीजिएगा। तो यहाँ से कुछ करना नहीं, आपको भाग दीजिए, इस समीकरण एक समीकरण क्या करिए, भाग दीजिए, ठीक बेटा। ये इसको मैं यहाँ कर दे रहा हूँ, भाग दे रहा हूँ, कोई दिक्कत तो नहीं है। ये सेल्स कैंसिल हो जाएगा, पाई से पाई कैंसिल हो जाएगा, ऊपर देखिएगा एक आर है, नीचे एक दो आर है, एक आर से एक आर भी कट जाएगा, ऊपर 2 बचा, नीचे कितना बच गया, आर बच गया। यहाँ से क्या करते हैं हम लोग, यहाँ से ठीक ना, आप क्या हुआ, 1/4 से 4 गुना कर दिया, 11 से काट दीजिए, 4 से कर देगा पूरा, अच्छा 1/4 आएगा, 4 4 गुना है, हाँ 4 गुना के 8, 4 3 12, 4 एकम 4 5, 4 गुना, देखिए 4 गुना है, तो ऊपर एक नीचे कितना आ जाएगा, 4 हो जाएगा बेटा। इधर धीरे गुना कीजिए, 4 गुना के 8, इसको इधर कर दीजिए, आर बराबर कितना है बेटा आ गया, आर का मान क्या आ गया, 8 आ गया, इसको डाल दें। अब तो आपको पता है कि 2 पाई आर एच का मान कितना दिया, 132, आपको पता है 2 पाई आर एच का मान 132 दिया गया है, आर का मान तो मिल गया 8, 8 यहाँ रख दीजिए, 2 हो जाएगा, पाई का मान कितना रखेंगे, 22/7 हो जाएगा, आर का मान कितना रखेंगे, 8 रखेंगे, और एच आपको निकालना है, इस रहने दें, बराबर हो जाएगा 132। ये 11 का पढ़ा में आता है, 11 दूना 22, 11 एकम 11, कितना बचेगा भाई, कितना बचेगा, 2 बचेगा, 22, 11 दूना के 22, कोई दिक्कत नहीं है। अब देखिए 2 दूना के 4, 4 जाएगा नीचे से काट देगा इसको, 4 यहाँ, इधर 8 बच गया बेटा, ठीक है, और क्या देखिए 7 बच गया, 7 जाएगा ऊपर, 8 कहाँ आएगा, h बराबर कितना आ जाएगा, 7 त्रिके 21, नीचे कितना 8 आएगा। ऑप्शन में आपका जो मिश्र भिन्न आंसर दिया गया है, 8 का भाग 21 में कितना बच जाएगा, 8 दूना के 16, भाग जाएगा नहीं, कितना बचा बेटा, 5 ऊपर लिख दीजिए, नीचे वापस 8 आ जाएगा, ये हो गया, ठीक है। दूर सही 5/8 मीटर होगा उसका हाइट, मेरी बात बेटा, ठीक है, कोई दिक्कत तो नहीं है, बोलिए, चलिएगा नोट कर लीजिए, फिर से आगे चला जाए, चले दिखा जाए, ठीक है।
जो आप खुशी की बात कर रहे हैं उसकी बात कर रहे हैं, ठीक है। चले आगे, ठीक है। मार्केट का सामान बहुत खाती है, रोल खा के एकदम गोल हो गए। इनके पिताजी कहें भैया तेरी मार्केट का सामान कम खाया करा, तब वो इनके नाश में आ, ठीक है। हाँ, ये माता जी फास्ट फूड खूब खाती है। हाँ, मौसम जैसे जिस चीज का समझ चल रहा है, अभी चलेगा जूस वाला, तो दोनों हाथ में जूस जाएगा। हाँ, बिरेड चलेगा। हाँ, जो गांव की महिलाएं होती है बिरेड कहती है, ठीक है। चले, सबका अलग अपनी अपनी भाषा है। अगला प्रश्न आपको स्क्रीन पे दिख रहा होगा, जब एक धनात्मक पूर्णांक n को जब एक धनात्मक पूर्णांक n को 9 द्वारा विभाजित किया जाता है तो शेषफल 4 रहता है। जब कोई धनात्मक पूर्णांक का n है, क्या बेटा आपका है n है, इसको हम 9 से क्या कर रहे हैं, विभाजित करें, शेषफल कितना आ रहा है आपका, 4 आता है। अब आपसे कह रहा है कि ठीक है, चाहता है रहता है जब 3n स्क्वायर, आप क्या बेटा कर रहे हैं 3n स्क्वायर प्लस 3n क्यूब दिया बेटा ना, जब 3n क्यूब प्लस 3n स्क्वायर प्लस 2n स्क्वायर, नहीं 3n स्क्वायर 3n क्यूब है बेटा, प्रश्न में 3n क्यूब प्लस 2n स्क्वायर प्लस 5n, 3n क्यूब प्लस 2n स्क्वायर प्लस 5n को 9 से विभाजित करेंगे तब शेषफल क्या होगा। जब पूर्णांक n को 9 से काटा जाता है तो शेषफल कितना आता है, 4 आता है। यदि इसी जब 3n स्क्वायर प्लस 2n सॉरी 3n क्यूब प्लस 2n स्क्वायर प्लस 5n को 9 से हम भाग देंगे तो शेषफल क्या आएगा। तो आपको मैंने कंसेप्ट बताया कि जो प्रक्रिया हम नंबर के साथ करते हैं वही प्रक्रिया हम किसके साथ करेंगे, शेषफल के साथ करेंगे। नंबर का क्या किया गया, तीन गुना किया गया, फिर नंबर का क्यूब करके 3 गुना किया गया, फिर प्लस वर्ग करके 2 गुना किया गया, फिर 5 गुना किया गया। तब शेषफल में क्या परिवर्तन होगा, तो शेषफल भी इसी अनुसार बदलेगा। मैंने कंसेप्ट समझाया आपको। तो शेषफल को भी हम क्या करेंगे, पर जहां जाए वहां क्या रखेंगे, जैसे जैसे नंबर बदलेगा वैसे वैसे शेषफल बदलेगा। तो n की जगह क्या रखेंगे, 4 रखेंगे बेटा। तो जब आप 4 रखेंगे तो ये 3 है, 4 का 3 बार हो जाएगा, 4 का 3 बार बेटा, 4 चौके 16 चौके क्या हो जाएगा 64। भाई इसका मतलब आपका 64 ही तो आएगा, ठीक है। तो 3 गुणे 64 हो गया, मेरी बात समझिएगा आपका। फिर प्लस आपका हो जाएगा यहाँ पे 4 के स्क्वायर 16 16 कितना हो जाएगा 32 हो जाएगा। फिर प्लस n का मान 4 4 पंजे कितना आएगा 20। अब इसमें 9 से भाग देना है, 9 से भाग देना तो क्या आएगा शेषफल। तो सबसे पहले 9 से इसमें भाग देना, 9 से इसमें भाग देना, 9 से इसमें भाग, या तो सबको इनका गुणा करके सबको जोड़ के तब 9 से भाग दीजिए, चाहे ऐसे भाग दीजिए। 9 से भाग देंगे हम, इसमें बेटा कितना आएगा 9 से 64 भाग कितना आएगा 63, 9 7 63, एक बचेगा, एक का गुणा करेंगे 3 में, तो वापस 3 में 9 से भाग देंगे तो शेषफल कितना आएगा, 3 में 9 का भाग जाएगा कहां, नहीं जाएगा, 3 शेषफल बचेगा। प्लस यहां 9 से भाग करेंगे बेटा कितना आ जाएगा बताइएगा, 9 3 27, 5 बचेगा, या तो 3 2 5 कर ले, जब तक 9 बच रहा है बेटा हम लोग जोड़ते जाए, तो यहाँ शेषफल 5 बचेगा, यहाँ शेषफल कितना बचेगा 2, क्योंकि 2 और 0 जोड़िए 2 आएगा, या 9 दूना 18, फिर भी 2 बचेगा, शेषफल 2। अब नीचे में नंबर रखिए, वापस करिए, 5 3 8, 8 2 10, अब 10 में 9 से भाग देंगे शेषफल कितना आएगा, एक ही तो आएगा। मेरी बात समझ आएगी इसमें, आप लोग ऐसे थे, आप लोग स्क्वायर कर रखे थे यहाँ पे, चलिए कोई, लेकिन ये आपका क्यूब है, ये आएगा। मेरी बात समझ आई, मतलब कि जब किसी नंबर को 9 से भाग देंगे शेषफल 4 आता है। अब कह रहा कि यदि नंबर का मैं क्या करूं, नंबर को इसके अनुसार कर दूं तब शेषफल क्या आएगा। तो जो प्रक्रिया नंबर के साथ करेंगे वही प्रक्रिया हम किसके साथ करेंगे, शेषफल के साथ। तो नंबर इस हिसाब से बदला, शेषफल भी इसी हिसाब से बदलेगा। 4 रखेंगे n की जगह, 4 का 3 बार गुणा करेंगे, 4 चौके 16 चौके 64 ठीक है 3, ये n का मान 4 4 के स्क्वायर 16 16 दूना 32, n का मान 4 4 पंजे 20, 9 से भाग देना है, ये गुणा है मतलब एक चीज है,
9 से भाग देंगे 64 में, 9 से 63, एक बचेगा, एक गुणा करेंगे 3 में, फिर वापस 3 में 9 से भाग करेंगे तो शेषफल 3 बचेगा। 32 है तो अंकों का योग कर लीजिए ना, 3 2 5, 5 में 9 से भाग दीजिए। 9 का विभाज्यता का नियम पता होगा ना, अंकों का योग 9 से कटेगा तो कट जाएगा, नहीं कटेगा तो जो बचेगा वो शेषफल हो जाएगा। वही बात हुई, 3 2 5 बचेगा, यहाँ 2 0 2 बचेगा, सबको जोड़ेंगे 10 आ गया, 10 को वापस 1 और 0 जोड़िए 1 आएगा, शेषफल 1 हो जाएगा। चाहे 9 से भाग दीजिए 10 में, तब भी शेषफल 1 आएगा। मेरी बात समझ आई नहीं? ठीक है, चलिए नोट कर लीजिए आप। ये सवाल आपको बताया गया है पहले, याद है बेटा? नहीं याद है? तब चलिए हम लोग को आज के लिए इतना रहने देते हैं, ठीक है? अब अगले दिन मुलाकात होती है। कौन चैप्टर स्टार्ट करना है? पहले आपका साधारण ब्याज चलेगा, तब चक्रवृद्धि ब्याज क्लियर होगा, ठीक बेटा? चलिए दोस्तों आज के लिए इतना रहते हैं, कल से हम नए चैप्टर शुरुआत करेंगे। दोस्तों आज के लिए इतना है, जय हिंद।